1 minute, let her come. थैंक यू चेयरमैन सर। सर, पंजाब पर आज लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है और मुझे बहुत दुख के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है कि पंजाब में खुलेआम नदियों से अवैध सैंड माइनिंग चल रही है। सर, हमारी नदियां सतलुज, रावी, ब्यास जो कभी समृद्धि का प्रतीक होती थी, आज इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से अंदर तक खोखली हो रही हैं। सर, पंजाब की रूह, पंजाब की रेत रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर चोरी की जा रही है। कई गांवों में नदी के किनारे कट रहे हैं, खेतों की जमीनें कमजोर पड़ रही हैं, पुलों और सड़कों की नींव पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। सर, दिल्ली के एक बड़े नेता का वादा था कि पंजाब में रेत 5.5 रुपीस पर क्यूबिक फीट पर मिलेगी, पर लोग आज भी 35 से 40 रुपए देकर मजबूर हैं। वादा था कि माइनिंग से 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। आया कितना? सालाना मुश्किल से 200 करोड़, यानी 99% पैसे की लूट हो गई। सर, हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 में चेतावनी दी थी, इलीगल माइनिंग से नदियों का फ्लो बिगड़ेगा और फ्लड्स आएंगे, और सर वही हुआ। और अगस्त 2025 में पंजाब में 40 साल की सबसे भयंकर बाढ़ आई। सर, लाखों किसानों के परिवारों के फसलें, घर, पूरी जिंदगी पानी में बह गया। सर, ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर था। सर, एनजीटी, हाईकोर्ट बार बार कह रहे हैं जियो फेंसिंग करो, जियो टैगिंग करो, पर सर सीएजी की 2022-23 की रिपोर्ट खुल के बोल रही है ना कोई सर्विलेंस हुई और ना ही कोई मॉनिटरिंग। सर, खुद को दिल्ली का बेटा कहने वाले नेता आज कन्वीनियंटली पंजाब का पुत बन गए हैं और वही शीश महल की जिंदगी दोबारा जी रहे हैं। सर, दिल्ली के ज्यादातर रिजेक्ट एक्स एमएलए सर वो पंजाब पहुंचकर पंजाब में रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं अपना। सर, पंजाब की जनता के साथ ये साफ मेरी केंद्र सरकार से मांग है सर, पंजाब में इलीगल सैंड माइनिंग की सीबीआई ईडी जांच हो। सर, ये नेक्सस तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ना इकोनॉमी बचेगी, ना इकोनॉमी और ना ही पंजाब का भविष्य। थैंक यू सर। Want to make a suggestion? Thank you, sir. Under your chairmanship, in the last 1 week and 10 days, no, don't. We are covering, yes, sir, on this, on 0 hour. We are covering 18, 19, 0 hours. But the ballot which we are having in the morning, so more members can get a chance, is for 15. My suggestion is, sir, since we are covering 18, 19, in the ballot itself, we can list 18 instead of 15. That's all, sir. Question number 106. Sir, the point of order. Sir, among the 15 zero is taken up. My name was not there. Now I was called and by name, but I was not aware that this will be listed, sir. Your name was there in the list. That's why I called you. Sir, it was not listed among the 15, sir. Okay. What? No, it is just said is absolutely correct. No, after 15, we are as per the law only we are taking. Sir, this is exactly what I am requesting, sir. At least we should be informed. I was in the house that time. I just gone out. Then I will ask them to inform to you. Oh, please. So question number, please. Okay, I will ask them to inform you. Question number 106. Shri Akhilesh Prasad Singh ji. Honorable Minister. रखा है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी। महोदय, बिहार अन्य राज्य की तुलना में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रबंधन पहले से काफ़ी लचर है और इसी कारण वहाँ किसानों के भुगतान में भी काफ़ी देरी होती है और पीएससीज का नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। अगर इन पीएससीज का सही तरीके से कंप्यूटराइजेशन हो, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए तो इस डिजिटल इंटरवेंशन से वहाँ की स्थिति में सुधार आ सकता है। महोदय, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था कि बिहार में पीएससीज के कंप्यूटराइजेशन की डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग होती है कि नहीं, उसके जवाब में केवल एक स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया
हमको तो लगता था कि सवाल गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है तो कम से कम उत्तर सटीक मिलेगा, लेकिन महोदय इस जवाब में कोई जवाब ही नहीं। अगर मॉनिटरिंग होती है तो आपको यह बताना चाहिए था कि कंप्यूटराइजेशन का फिजिकल प्रोग्रेस क्या है, तो आपको यह बताना इसमें कितना परसेंटेज पीएससीज का यह कार्य पूर्ण हो चुका है, ये कम से कम मेंशन करना चाहिए था और कहाँ नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मंत्रालय की ओर से पहले इस प्रश्न का ठोस जवाब आए कि बिहार में पीएससीज के कंप्यूटराइजेशन के डिस्ट्रिक्ट वाइज अद्यतन स्थिति क्या है। इसी से जुड़ा एक और बिंदु है कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि 9 पीएससीज के इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए 21 लाख रुपया दिया गया है, यानी हर पीएससी के लिए लगभग 2.25 लाख ऐसे ऊंट के मुंह में जीरा डालने। Come to your question. You are giving a long speech, please. यही क्वेश्चन है। Be specific about your question. मुंह में जीरा डालने जैसे पीएससीज का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होगा, ये भी हम लोगों को बताएं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बिहार के पैक्स कंप्यूटराइजेशन के बारे में पूछा है, तो उसका विस्तृत जवाब तो पटल पे रखा है, लेकिन फिर भी उनके जानकारी के लिए मैं बिहार की आज की स्थिति क्या है इसके बारे में आपके माध्यम से उनको जानकारी देना चाहूँगा। बिहार में कुल जितने पैक्स है उसमें से 4,536 पैक्स जो है उनका कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है पहले फेज में, जिसके लिए लगभग 52 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। 4,181 पैक्स में ऑडिट पूरा कर लिया है। अब तक 1,552 पैक्स में डायनामिक डे एंड पूरा हो चुका है। 1,147 पैक्स जो आज ई पैक्स के रूप में कार्य कर रही है। अभी तक 656 पैक्स नए बायलॉज के तहत रजिस्टर किए गए। इसका मतलब यह है कि हम देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर पैक्स कंप्यूटराइजेशन का काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। बिहार में अब तक जो कंप्यूटराइजेशन करने के लिए सरकार द्वारा धनराशि जारी की गई, तो वित्त वर्ष 2022-23 में 32 करोड़ 95 लाख, वित्त वर्ष 2024-25 में 14 करोड़ 67 लाख और वित्त वर्ष 25-26 में 4 करोड़ 15 लाख, ऐसा कुल 51 करोड़ 76 लाख का राशि अब तक खर्च की गई है। इसका मतलब यही है कि पैक्स को कंप्यूटराइज करने के बाद उनका कारोबार अच्छी तरह से चले, ट्रांसपेरेंसी रहे, उसके माध्यम से वो जिला बैंक हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, नाबार्ड हो, इनसे सीधा जुड़े। ऐसा यही उद्देश्य लेके हमने पैक्स कंप्यूटराइजेशन की योजना लाई है और पूरे देश में इसको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में भी ये काम ठीक तरह से अच्छी तरह से चल रहा है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी। सर, आपने भी जवाब सुना, मैं पूछ कुछ रहा हूं, जवाब कुछ दिया जा रहा है, तो इसमें आपका प्रोटेक्शन चाहिए। एनीवे, दूसरा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले साल नाबार्ड में 193 रूरल कोऑपरेटिव बैंकों में साइबर इंश्योरेंस की सुविधा शुरू की गई थी। क्या बिहार के किसी पीएससीज में भी साइबर इंश्योरेंस की सुविधा शुरू हुई है या नहीं? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछले सवाल जिन्होंने स्पेसिफिक उन्होंने माननीय सदस्य ने पूछा था उसका स्पेसिफिक जवाब दिया। उन्होंने स्थिति पूछी थी, मैंने स्थिति बताई है। अभी उन्होंने जो कहा है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में उन्होंने जो अभी जानकारी यहाँ पे मुझे पैक्स कंप्यूटराइजेशन के बारे में स्पेसिफिक उन्होंने पूछा है, तो पैक्स कंप्यूटराइजेशन के बारे में मैंने डिटेल्स भी आपको बताई है। और मुझे लगता है कि नाबार्ड के सहकार के सारथी के माध्यम से इंश्योरेंस का भी काम किया गया है। तो पैक्स, ऐसे पैक्स जितने भी है, थोड़ा डिटेल्स में जानकारी उसके बारे में मैं आपको जानकारी खुद लेकर देता हूँ। थर्ड सप्लीमेंट श्रीमान सतपाल शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी ने
एज पर द नेक्शन बी, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स जो है पूरे भारतवर्ष की फिगर दी है 1066.41 1066.41 करोड़। ये लगभग इसमें से 1021 करोड़ 19 प्रदेशों के लिए है। जब मैं स्मॉल यूटीज की बात करता हूं और अपनी यूटी की भी, बिकॉज नाउ वी आर इन द यूटी यूनियन टेरिटरी, लगभग 12 यूटीज ऐसी हैं जिसमें मात्र 45 करोड़ जो है वो स्पेंड हुआ है कंप्यूटर